मैं आप सभी के बीच अपना अनुभव साझा करना चाहता हूं कि जहां तक मैं समझ रहा हूं कि हम सभी ज्यादा से ज्यादा अहिंसा के पुजारी हो रहे हैं। आज मां बहनें सड़कों पर सुरक्षित महसूस नहीं करती है। लक्ष्य बढ़ करते पर ढूंढ रही है। लाख हिंसा पड़ी हमने, लेकिन सच यही है कि बात का खतरा सदा रहा है चिड़ियों के मुस्कानों पर, बात का खतरा सदा रहा है चिड़ियों के मुस्कानों पर, और दीपक भारी नहीं पड़े आंधी और तूफानों पर। आज तक तो भेड़ियों ने प्रेम के गीत नहीं गाए, आज तक तो भेड़ियों ने प्रेम के गीत नहीं गाए, अरे घोर आवास की रातों से जुगनू जीत नहीं पाए। अगर हमारे मन में देश के प्रति कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो हम दीपक व जुगनू बन कठिन राह पर सफर नहीं कर सकते। हमें सूरज की तरह तपना होगा। सुबह से जीतता है, सिर्फ खाने की समय कछुआ खरगोश से जीता है। बिन परवाज की चिड़िया पर नहीं इतराती, बिन परवाज की चिड़िया पर नहीं इतराती, हाथ जोड़कर मधुमक्खी भी छत्ता नहीं कर जाती। अरे अंबर की नपाई जैसे पंखों से की जाती है, अरे अंबर की नपाई जैसे पंखों से की जाती है, शहद के छत्ता की रक्षा डंकों से की जाती है। तात्पर्य कि हमें देश की स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए अहिंसा व इनकलाब समय अनुसार चुनना होगा। कहते हैं आत्मा कभी नहीं मरती, देखिए हमारी पहचानिए अपने आप को। हम वही जो दांत भेदकर धरती से धारा निकाल दिया करते थे, एक अंगुली पर गोवर्धन उठा दिया करते थे। हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। हमने दुश्मनों के लिए फाइटर जेट बनाए, संगी बने, और जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाया और लिख दिया उस वैक्सीन पर सर्वे संतु निरामय। यानी ईश्वर से हमारी नहीं सब पर कृपा करें। हम हिंदुस्तानी हैं, मोहब्बत अमन और सुलह के लिए हम राजभूमि विश्व शांति के लिए उठने वाली सबसे बुलंद आवाज है। दुश्मनों के लिए स्वागतम की गीत ली हुई है और दुश्मनों के लिए मुंह तो जवाब है। अहिंसा भी हमी है, इनकलाब भी हमी है। हमें गौतम बुद्ध और राणा प्रताप भी हमी है। हमने ताकत को पहचाने क्योंकि हम ही जीती जाती तस्वीरें पूरे हिंदुस्तान की। परंतु ये याद रखना, दुनिया जीती जा सकती अपने संस्कारों से, दुनिया जीती जा सकती अपने संस्कारों से, लेकिन जीता हुआ हार सकता है अपने अहंकारों से। हम अपने भैया बहनों से कहना चाहूंगा कि हमारे जीवन में किसी भी चीज की उपयोगिता उतनी होनी चाहिए जितना काम। आज मोबाइल जिसका विस्तार है उसका सम्मान है, क्योंकि इसका हमारे जीवन में बड़ा ही योगदान है। लेकिन इसके भीतर के कुछ आविष्कार ने हमें भोगी बना दिया है। शरीर तो शरीर हमें मनोरोगी बना दिया है। इसने हमारा सुकून छीना है, हमारा संस्कार छीना है, एक साथ बैठकर बातें करने वाला परिवार छीना है। आज हम सब अपना लक्ष्य भूलते जा रहे हैं। याद रख, जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता उनकी कोई लाइफ नहीं होती। जिनका कोई सपना ना हो उनके साथ एक मिनट भी मत रहना।
जिसके पास कोई भी सपना है उसके पास लक्ष्य है, और जिसके पास लक्ष्य है वो जिंदा है। फैसला आपको करना है, जीवन आपका है, जिंदा के साथ रहना है या फिर इस दुनिया ने तो हमें अजीब सा पड़ोसा है, इस दुनिया ने तो हमें अजीब सा पड़ोसा है, गुरु की जगह गूगल पर भरोसा है। अब मैं अपने भैया बहनों से कहना चाहूंगा कि अपने हौसलों को बुलंद करना सीखिए, अपने हौसलों को बुलंद करना सीखिए, मोबाइल चलाना तो सीखिए, अब थोड़ी देर बंद करना सीखिए। इन्हीं दो शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, क्योंकि घड़ी की फितरत अजीब है, घड़ी की फितरत अजीब है, जो टिकती कहती है मगर खुद ना टिकती है, ना दूसरों को टिकने देती है। धन्यवाद।